भद्रं करिष्यसि तवेत्तत्सत्यमङ्गिनः। सम्मान के योग्य विद्वानगण, धर्म प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति, प्रिय ब्रह्मचारी, कल हमने विवेक के पर कुछ विचार किया था और विवेक के बाद क्रम आता है वैराग्य का। तो आज वैराग्य के विषय में कुछ विचार आपके सामने उपस्थापित करते हैं। संसार में वैराग्य के बारे में लोगों को बहुत भ्रांति है। वैराग्य से बड़ा डर लगता है। पूज्य स्वामी जी ने एक बार दिल्ली में प्रवचन किया वैराग्य के ऊपर। तो एक व्यक्ति प्रवचन के बाद आकर कहा कि स्वामी जी, आपका वैराग्य का प्रवचन मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे डर लगता है कभी वैराग्य न हो जाए। तो वैराग्य से बहुत डरते हैं। वैराग्य का स्वरूप ऐसे नहीं है। वैराग्य कभी भी दुखदायी नहीं है। वैराग्य के स्वरूप को ठीक न समझने के कारण लोगों में ऐसी मान्यता प्रचलित है। कल भी आप लोगों के सामने निवेदन किया था, महर्षि दयानंद जी शास्त्रों के जो गंभीर गूढ़ विषय है उनको बहुत सरल भाषा में और अत्यंत व्यवहारिक रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। आप महर्षि दयानंद जी की परिभाषा देखेंगे तो आपको डर नहीं लगेगा। महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में 9वें समलास में लिखा है वैराग्य क्या है। तो महर्षि दयानंद लिखते हैं कि विवेक से जो सत्य असत्य का ज्ञान होता है, विवेक हो तो क्या होगा, सत्य क्या है असत्य क्या है, धर्म क्या है अधर्म क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है अकर्तव्य क्या है, इसका ज्ञान होता है विवेक से। और जो विवेक से सत्य का निश्चय होता है उसको ग्रहण करना, सत्य को छोड़ देना, इसका नाम है वैराग्य। अब बताइए ये हानिकारक है लाभदायक है? सत्य को ग्रहण करना, असत्य को छोड़ देना, इसी को वैराग्य कहते हैं। इसकी विस्तृति हम विचार करेंगे। महर्षि दयानंद जी मुक्ति का साधन बताया और आर्य समाज के एक नियम में भी रखा, सत्य को ग्रहण करने में और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। और वैराग्य की परिभाषा भी ऐसे ही करते हैं, सत्य को ग्रहण करना असत्य को छोड़ना, इसी का नाम वैराग्य है। और विवेक हो तो वैराग्य होगा ही। किसी को विवेक है और वैराग्य न हो ऐसे नहीं हो सकता। विवेक होगा तो वैराग्य अवश्य होगा। अर्थात शाब्दिक ज्ञान को हम विवेक नहीं कहते। शाब्दिक ज्ञान अलग होता है और विवेक अलग होता है। विवेक का अर्थ बिल्कुल हमको अनुभूति हो जाए कि यह ऐसा ही है, तब जाकर उसका नाम विवेक है। उससे पहले जो हम जानते हैं वो तो शाब्दिक ज्ञान है। शाब्दिक ज्ञान विवेक की कोटि में नहीं आता है। आपको एक छोटा उदाहरण देता हूँ। छोटे बच्चे होते हैं और बच्चे होते हैं तो उनको प्रकाश बहुत अच्छा लगता है। जैसे हमने यज्ञ में दीपक जलाया, कोई मोमबत्ती जलाया, घर में रखा है आपने, और बच्चे उसको पकड़ने जाते हैं और माँ देख ले तो क्या करे, माँ उसके हाथ को पीछे हटाती है। बच्चा फिर पकड़ने जाता है, माँ फिर हटाती है। अब बार 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 हटाते हैं। बच्चे के मन में क्या भावना आती है, मैं इसको पकड़ना चाहता हूँ, ये सुखदाई है, मेरे को क्यों रोक रहे। और माताएं रोकती है, लेकिन कभी कल्पना करो माताएं दूसरे काम में चली जाती है और बच्चा अकेले में देखता है और धीरे धीरे सरकते सरकते पकड़ लेता है। पकड़ने से क्या होगा, जब दीपक को पकड़ ले क्या होगा प्रभु भाई जी,
आग को पकड़ लेंगे तो क्या होगा? हाथ जल जाएगा। अब हाथ जल जाए तो बच्चा क्या करता है? रोता है। अब जब तक माँ उसको रोक रही थी तो उसको परिज्ञान नहीं था कि आग को पकड़ने से क्या होगा, उसको परिज्ञान नहीं था। माँ तो बता देती कि भाई हाथ जल जाएगा, उसको समझ में नहीं आता था। जैसे पकड़ लिया तो हाथ जल गया। अब जल जाने के बाद विवेक हो गया, अब दोबारा नहीं पकड़ेगा। अब उसके हाथ को आप खींच कर ले तो हाथ को क्या करेगा? पहले वो पकड़ने जाता था, आप रोकते थे। अब आप उसको पकड़वाने जाए तो भी वो रोकेगा। विवेक होते ही वैराग्य होता है। जब तक हमको सत्य का ज्ञान नहीं होता है तब तक व्यक्ति उसके प्रति आकर्षित होता है। गलत चीज के प्रति आकर्षित क्यों होता है? क्योंकि अभी सत्य का विवेक नहीं है। जैसे ही विवेक होगा वैराग्य अवश्य होगा। विवेक हो और वैराग्य न हो ऐसे नहीं हो सकता। और महर्षि दयानंद जी ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में भी उपासना प्रकरण में अभ्यास वैराग्यभ्याम तद निरोध इस सूत्र की व्याख्या करते हुए महर्षि दयानंद जी ने लिखा, बड़े व्यवहारिक परिभाषा दी है। वैराग्य किसको कहते हैं? महर्षि दयानंद जी लिखते हैं, सब दोषों और बुरे कामों से बुरे कामों को छोड़ देना, इसका नाम है वैराग्य। महर्षि ने ये नहीं लिखा सब कुछ छोड़ देना वैराग्य है। सब दोष, जितने भी दोष होते हैं और जितने भी बुरे काम होते हैं उनका छोड़ने का नाम वैराग्य है। अब योगी है, कोई विवेकी है, वैराग्यवान है, क्या वो रोटी नहीं खाएगा? वैराग्य है तो रोटी कैसे खाएगा? रोटी खाएगा तो वैराग्य नहीं है, ऐसी परिभाषा नहीं है। वो भी वर्षा सर्दी गर्मी से बचने के लिए कुटिया में रहेगा, इसका मतलब वैराग्य है तो नहीं कि बाहर रहे, जंगल में रहे, गंदे संदे कपड़ा पहन ले, जो मिल जाए सड़ा गला बासी भोजन खा ले, इसका नाम वैराग्य नहीं होता है। वैराग्य का अर्थ महर्षि ने किया है दोष और बुरे कामों से पृथक रहना, इसका नाम है वैराग्य। दोष नहीं करना है। जिसको वैराग्य है वो दोष नहीं करेगा, जिसको वैराग्य है वो बुरे कामों को नहीं करेगा, इसका नाम है वैराग्य। वैराग्य का विपरीत क्या होता है अभिषेक जी? वैराग्य का विपरीत राग। राग और द्वेष भी जुड़ता है। राग द्वेष के विपरीत को वैराग्य कहते हैं। राग द्वेष अच्छी चीज नहीं है। या किसी भी चीज में रसगुल्ला खा ले तो व्यक्ति को वैराग्य नहीं है, और कोई रसगुल्ला नहीं खाता है तो वैराग्यवान है, ऐसा नहीं है। खाते हुए भी व्यक्ति वैराग्यवान हो सकता है और न खाते हुए भी व्यक्ति रागी हो सकता है, दोनों स्थितियां। तो राग और वैराग्य का जो संबंध है वो केवल वस्तुओं के प्रयोग करना न करना नहीं, इतना जरूर है। गलत चीजों को प्रयोग करते हैं, कोई मांस खाता है तो वो वैराग्यवान नहीं हो सकता, कोई झूठ बोलता है वैराग्यवान नहीं हो सकता है, कोई चोरी करता है वैराग्यवान नहीं हो सकता है। लेकिन अच्छे कामों को करते हुए व्यक्ति राग युक्त भी हो सकता है और राग से रहित वैराग्यवान भी हो सकता है। बुरे कामों से युक्त है तो कदापि वैराग्यवान नहीं हो सकता है। इन अच्छे कर्मों में युक्त होकर व्यक्ति राग द्वेष से रहित हो सकता है। योगी व्यक्ति भी अच्छे पदार्थों का ही सेवन करेगा। महर्षि दयानंद जी का उदाहरण आता है, वो मंगाते थे बढ़िया पके हुए आम मंगाते थे, मीठा हो, तब उनको राग नहीं था। शरीर के लिए स्वास्थ्य के लिए जो आवश्यक है उनको प्रयोग करना कोई राग का द्योतक नहीं है। बिना राग के भी हम इन द्रव्यों का प्रयोग कर सकते हैं। हम आवश्यकता से अधिक करते हैं तो राग है। जितना आवश्यक है उतना विवेक पूर्वक शरीर की शारीरिक स्वास्थ्य को दृष्टि में रखते हुए यदि हम प्रयोग करते हैं
तो वो वैराग्य ही कहलाएगा। महर्षि व्यास जी ने वैराग्य की परिभाषा करते हुए, व्याख्या करते हुए बताया कि राग और वैराग्य का जो मुख्य तत्व है वो विषय दोष दर्शिना, विषयों में दोष देखना, इसका नाम है वैराग्य। यदि विषय में दोष नहीं दिखाई देता है, विषय में हमको गुण दिखाई देता है, तो उसका नाम होता है राग, और विषय में दोष दिखाई देता है तो उसका नाम होता है वैराग्य। इसको थोड़ा और समझने का प्रयत्न करेंगे। कोई भी विषय हम भोग करते हैं, विषयों का भोग करते हुए यदि उसके पीछे हमारी ये भावना बनी रहती है, ये सुखदायी है और मैं इससे तृप्त हो जाऊंगा, तो इसका नाम है राग। और विषयों को प्रयोग करते हुए यदि हमारे मन में ऐसी भावना बनी रहती है कि ये मेरे शरीर के लिए आवश्यक है, लेकिन इनका प्रयोग करते हुए मैं कभी भी पूर्ण तृप्त नहीं हो सकता, ये भावना बनी रहती है, तो उसका नाम है वैराग्य। क्यों मनसुख भाई जी, विषयों को सेवन करते हुए पूर्ण तृप्त हो सकते नहीं हो सकते? कितना भी धन हो जाए, कितना भी बढ़िया खाने को मिल जाए, पत्नी भी अनुकूल है, पुत्र भी अनुकूल है, व्यापार भी ठीक चल रहा है, सब ठीक ठाक है, रोज हवन करते हैं, रोज स्वाध्याय करते हैं, सत्संग करते हैं, तृप्ति हो जाएगी या नहीं होगी? पूर्ण सुख तब भी कोई ना कोई आपको बाधा आएगी। ऋषियों का दर्शन यहां तक पहुंचाते हैं। सब कुछ अनुकूल है, पत्नी, पुत्र, परिवार, धन, संपत्ति, वेद पाठ हो रहा है, स्वाध्याय हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तब भी बाधा आएगी। रोगी हो सकते नहीं हो सकते, मौसम बदल गया, अब कोरोना आ गया, अब सब कुछ अनुकूल होने पर भी क्या करेंगे आप? वायरस फैल रहा है, अब उससे आपको बचना पड़ेगा। ये बचने का जो प्रयत्न करना पड़ रहा है वो कठिनाई है या नहीं है? खुले घूमते थे, अब बाधा आ गई या नहीं आई? संसार में जब तक रहेंगे कोई ना कोई बाधा आएगी, लेकिन जितना हम वेद के अनुकूल करते हैं अधिक से अधिक सुख प्राप्त करते हैं। वेद पाठ करेंगे, वेद श्रद्धा करेंगे, यज्ञ करेंगे, उपासना करेंगे, सत्संग करेंगे, अधिक सुखी रहेंगे। जो नहीं करेंगे वो अधिक दुखी रहेंगे, मानसिक रूप से परेशान रहेंगे, तनाव से रहेंगे और अधिक रोगी रहेंगे। लेकिन जितना हम वेद के अनुकूल आचरण करते हैं उतना अधिक हम सुखी रहेंगे, लेकिन पूर्ण सुख नहीं हो सकता। पूर्ण सुख कब होगा? मुक्ति में पूर्ण सुख होगा। ये ऋषियों का सिद्धांत है, ऋषियों का दर्शन है। विषयों को प्राप्त करते हुए यदि हमको लगता है कि इसी से मेरी तृप्ति हो जाएगी, मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा, तो अभी वैराग्य का अभाव है। तो ऋषियों ने यही लिखा है कि चित्तस्य विषय दोष दर्शिना, चित्त में यदि हमारे मन में यदि ऐसी भावना बनी रहती है कि सांसारिक वस्तुओं का बढ़िया से बढ़िया वस्तु प्रयोग करते हुए भी ये मुझे पूर्ण तृप्त नहीं कर सकते, तो वही व्यक्ति वैराग्यवान है, उसी को वैरागी कहा जाता है। और जो सोचता है संसार से बढ़िया वस्तुओं का प्रयोग करूं और इससे मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा, वो अभी वैराग्यवान नहीं है, वो विवेकी नहीं है। सांसारिक वस्तुओं के अंदर तृप्त करने की क्षमता नहीं है। कितना भी आप प्रयोग करें, बढ़िया से बढ़िया सात्विक भोजन बनाए और बढ़िया से बढ़िया मिठाई बनाए, खाएं, खाते 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 तृप्त हो जाएंगे? नहीं। कैसे पता चलता है तृप्त नहीं हुए? राजेश जी, दोबारा फिर आपके अंदर इच्छा बनी रहती है,
इसका मतलब अभी तृप्ति नहीं हुई। आज बढ़िया से बढ़िया भोजन बनाकर खाए, कल फिर आपको वही इच्छा होती है, फिर जो भोगने की इच्छा होती है। ये जो भोगने की इच्छा है, इसी का नाम है राग। और जब तक हमारे अंदर ये भावना बनी रहती है कि मैं इससे तृप्त हो जाऊं, तो व्यक्ति उसके लिए अधिक प्रयत्न करता है और गलत प्रयत्न करता है। जब तक भावना बनी रहेगी ये मुझे तृप्त कर देंगे, वो संयमी नहीं हो सकता है। क्या बताया जितेंद्र जी, बोलो। देवराज नहीं, बात बदल गई। चंद्रदेव जी बताओ। प्रणाम जी। नहीं, अभिषेक। हाँ, ये बात, जब तक व्यक्ति के अंदर ये भावना रहेगी कि विषयों को भोग करके मैं तृप्त हो जाऊंगा, तब तक वो संयम ही नहीं हो सकता। क्योंकि उसको लग रहा है ना, और एक रसगुल्ला खा लूं तो अधिक तृप्ति होगी, तो वह संयम ही नहीं हो सकता। विषयों के भोगों में जो देखता है कि इससे मेरी तृप्ति हो जाएगी, वो संयम नहीं हो सकता। ईमानदारी से कमाता है, तो ईमानदारी से कमाने से लगता है कि भाई ये थोड़ा है, तो उसके लिए क्या करता है, फिर बेईमानी शुरू करता है। क्योंकि उसको लगता है और अधिक हो जाएगा तो मैं तृप्त हो जाऊंगा। कितना भी अधिक हो जाए ये मुझे तृप्त नहीं कर सकते, वही व्यक्ति बेईमानी नहीं करेगा। चाहे कितना भी धन हो जाए, चाहे कितना भी शक्ति हो जाए, पद प्रतिष्ठा हो जाए, मान सम्मान हो जाए, बल हो जाए, इनसे मेरी तृप्ति नहीं होगी। जो व्यक्ति इस विचार को लेकर चलता है वही व्यक्ति संयमी होता है, वही विवेकी होता है, वो वैराग्यवान है। और जो देखता है प्राकृतिक भोग पदार्थ में अधिक से अधिक भोगने से मैं तृप्त हो जाऊंगा, तो वो व्यक्ति जरूर कुछ ना कुछ दोष करेगा, जरूर कुछ ना कुछ पाप कर्म करेगा। क्योंकि उसके मन में है अधिक भोगूंगा तो तृप्त हो जाऊंगा, और ईमानदारी से अधिक कर नहीं पाता। उसको लगता है बेईमानी कर तो अधिक मिल जाएगा, तो अधिक से तृप्ति की भावना रखेगा तो बेईमानी करेगा। और जो लगता है कि अधिक से भी तृप्ति नहीं होगी, 1 करोड़ में तृप्ति नहीं हुई तो 1 अरब में भी तृप्ति नहीं होगी, ये भावना जिसके अंदर है वो बेईमानी नहीं करेगा। और जिसको लगता है नहीं 1 करोड़ में तो तृप्ति नहीं हुई, 1 अरब हो जाए तो तृप्ति हो जाएगी, वो बेईमानी करेगा। ये विवेक और वैराग्य हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। भोजन में हम बैठे, केवल गृह त्यागी, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, सन्यासियों को ही मरेंगे नहीं। जो व्यक्ति गृहस्थ में है, धंधा करते, व्यापार करते, नौकरी करते, उनको भी वैराग्य की आवश्यकता है। वैराग्य संयम का द्योतक है। वैराग्य नहीं करेंगे, अधिक खाएंगे, रोग ही पड़ेंगे। जैसे कल आपको बताया था, हर जगह हमारे सामने 2 स्थिति आती है, श्रेय और प्रेय। श्रेय का अनुसरण करते हैं तो व्यक्ति विवेकी कहलाता है, प्रेय का अनुसरण करता है अविवेकी कहलाता है। ठीक वैसे ही जहां जहां हम विवेक से युक्त होते हैं, वैराग्य से युक्त होते हैं, वहां हमको सुख मिलता है। और जहां वैराग्य से च्युत होते हैं, राग और द्वेष से युक्त होते हैं, वहां हमको दुख मिलता है। संसार का नियम है, राग और द्वेष से युक्त होंगे तो दुख मिलेगा, और वैराग्य से युक्त होंगे तो सुख मिलेगा। ये सार्वत्रिक नियम है, इसमें कोई व्यभिचार नहीं दिखा सकता। कहीं भी आप राग द्वेष से युक्त होंगे तो दुख मिलेगा, और वैराग्य से युक्त होंगे तो सुख मिलेगा। और हमारे ऋषियों ने तो कहा कि बहुत सारे साधु संत उदाहरण देकर बताते हैं, ऋषियों का ही उदाहरण है। विषय भोगों के प्रति जो आसक्ति होती है उसको कहा बिच्छू का डंक है।
और विषय भोगों को भोग लेना। क्या कहा? सांप का डंक है। सस्ता कौन सा है? बिच्छू का डंक सस्ता है या सांप का डंक? इच्छाएं सताती है, ये बिच्छू का डंक है। जब तक व्यक्ति वैराग्य से युक्त नहीं होता है तो विषयों को भोगने की इच्छा होती है, ये भी भोगो, ये भी भोगो, ये भी भोगो। तब जब ये भोगने की इच्छा होती है, इसके कारण से हमारे अंदर जो व्याकुलता होती है, जो बेचैनी होती है, उसका नाम है बिच्छू का डंक। और जब व्यक्ति भोग लेता है तो भोगने के बाद सांप का डंक क्या है? बताओ, क्या बताया? किसको सांप का डंक बताया? अतृप्त की जो भावना है, खाते खाते पेट भर जाता है, मन नहीं भरता, इसी का नाम है परिणाम दुख। यह तृप्ति, इसी को कहते हैं सांप का डंक। जब व्यक्ति विषय को भोगने की इच्छा करता है तब कम परेशान रहता है, और जब भोग लेता है तो भोगने के बाद इच्छाएं घटती नहीं है, बढ़ जाती है। सच या झूठ है मणि भाई जी? भोगने से इच्छा घटती है या बढ़ती है? बढ़ती है। यही बात हमारे ऋषियों ने कही है। जितना अधिक राग से युक्त होकर भोगेंगे, आपकी इच्छाएं बढ़ेगी, घटेगी नहीं है। ना तो भोगाभ्यास जो है वैराग्य प्राप्त करने का उपाय नहीं है। ना तो भोगाभ्यास है ना वैराग्यम कर्तुम शक्यम। भोग करते करते हम वैराग्य को प्राप्त कर ले, संभव नहीं है। क्यों? भोगम अनुविवर्धन्ते रागा। भोग भोगने के बाद हमारे अंदर राग बढ़। पहली बार कोई भी व्यक्ति पीता है, सिगरेट पीता है, शराब पीता है, उसको कड़वा लगता है, गले में जलन होता है और बेचैन लगता है, ऐसे उल्टी जैसे लगता है। लेकिन धीरे धीरे वो व्यक्ति अभ्यस्त हो जाता है। ऋषि कहते हैं भोग करने के बाद उसके प्रति राग बढ़ता है और इंद्रियों का कौशल आने चाहिए। इंद्रियाणामिति, इंद्रियों का कौशल बढ़ता है। पहले व्यक्ति 1 कप चाय पीता है और 1 कप चाय में उसको लगता है दिन भर, कहता है 1 कप चाय दिन में पी लेता हूँ तो बहुत फ्रेश लगता है और अच्छा लगता है, दिन भर मेरा काम ठीक होता है। कालांतर में उस 1 कप चाय से काम नहीं चलता है। ऐसे वर्षा का मौसम है और भोजन का समय अभी देर है, तो क्या करता है? सुबह 1 कप पिया, शाम को भी 1 कप। पहले 1 कप में चलता था, फिर कितना शुरू करता है? 1 बार सुबह, 1 बार शाम को, फिर इसमें शुरू हो जाता है, फिर 4 बार हो जाता है, 5 बार हो जाता है, फिर 1-1 घंटे में 1-1 कप चाय शुरू हो जाता है। क्यों? सीए साहब सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? 1-1 घंटे में चाय पीते नहीं पीते? नहीं, आप नहीं पीते, लोगों के बारे में पूछ रहा हूँ। पहले जो तृप्ति 1 कप में हो जाता था, उसी तृप्ति को प्राप्त करने के लिए 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, फिर 1-1 घंटे में चाहिए। ये इंद्रियों का कौशल बढ़ता है। 1 कप चाय में जितना सुख मिलता था, उतना सुख प्राप्त करने के लिए इंद्रियों का कौशल बढ़ा, उसको ज्यादा चाहिए। उतना ही सुख प्राप्त करने के लिए उसको 2 कप चाय चाहिए। उतना ही सुख प्राप्त करने के लिए 3, 4, 5, 6 चाहिए। इंद्रियों को उतना सुख नहीं मिलता है, ये इंद्रियों का कौशल बढ़ रहा है। व्यक्ति सोचता था भोग भोगने की इच्छा होती है, पीकर तृप्त हो जाऊंगा, तृप्ति नहीं होती है, भोग की वासना कामना और बढ़ती है। तो ऋषि कहते हैं जहां भी राग और द्वेष होगा वहां पर व्यक्ति दुखी होता है। और जैसे चाय पीते हैं,
चाय पी पी कर व्यक्ति थक जाता है, तृप्ति नहीं होती है। इसी को ऋषि ने कहा ये सांप का डंक है। भोग भोगने के बाद जो मन में अतृप्ति बनी रहती है उसी का नाम सांप का डंक है, और यही परिणाम दुख नाम से शास्त्र में बताया गया है। भोग भोगेंगे, उसी से तृप्ति की भावना नहीं रखनी है, भोगने का प्रयोग करने का मना नहीं है। योगी व्यक्ति भी, जीवन मुक्त व्यक्ति में बढ़िया स्वादिष्ट सात्विक पौष्टिक भोजन करेगा, गला सड़ा वो भी नहीं खाएगा, लेकिन पौष्टिक भोजन, सात्विक भोजन, स्वादिष्ट भोजन करते हुए वो भावना नहीं रखता कि इससे मेरी तृप्ति हो जाएगी। और जो व्यक्ति तृप्ति की भावना रखता है उसी को दर्शन करके राग है, और राग है तो तृप्ति की भावना रखता है, तृप्ति नहीं होगी तो दुखी होगा। और एक व्यक्ति तृप्ति की भावना नहीं रखता है, शरीर के लिए आवश्यक है, वैसे प्रयोग करता है, तो उसको कोई दुख नहीं होता है, वो सुखी रहता है, प्रसन्न रहता है। वैराग्य से प्रसन्नता मिलती है, राग द्वेष से मिलता है। ये नियम है। जैसे हम गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं तो सुख होता है, दुख होता है। व्यक्ति ये नहीं सोचता है कि जितना अधिक पेट्रोल डाल दो उतना अच्छा है। वैसे ही जब हम शरीर को जीवित रखने के लिए भोजन आदि का सेवन करते हैं, वो ऐसे ही भाव रखता है इस गाड़ी को चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता है, उससे वो तृप्ति की अभिलाषा नहीं रखता है, तृप्ति के लिए वो परमात्मा की अभिलाषा रखता है। तो इसी का नाम वैराग्य है। सांसारिक भोग मुझे तृप्त नहीं कर सकते, मुझे तृप्ति चाहिए, तो तृप्ति परमात्मा से होती है। इसी भावना का नाम वैराग्य है। समय का अनुसार वाणी को ये विराम देते हैं। आप सभी ने ध्यान पूर्वक सुना, आपका धन्यवाद। शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयो शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सर्वेभ्यो नमः।